नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, यहां पर हम वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चनों को कर रहे थे, जिसने आपको पिछली क्लास के अंदर यहां पर आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपके पास जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, अपने दोस्त है, उनके पास क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ पर इस क्लास का लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, वेन डायग्राम से संबंधित है। लौकी, सब्जी और शलगम, इनमें आपको अंतर बताना है। लौकी, सब्जी सब्जी और शलजम, है ना दोस्तों, ये आपको बताना है कि इनमें क्या आपका अंतर आएगा। देखिएगा दोस्तों, आपका लौकी लौकी आप सब जानते होंगे दोस्तों, लौकी क्या होता है? एक सब्जी होती है, ठीक है ना। लौकी आपकी क्या होती है? आपकी सब्जी होती है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो शलजम होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है। दोस्तों, जो शलजम होता है ना, वो भी आपके यहाँ पर दोस्तों सब्जी होता है, ठीक है ना, सब्जी होता है। तो इसका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले आप क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप सब्जी का यहाँ पर एक सर्किल बना लीजिएगा। यहाँ पर तो आप सब्जी का हम सर्किल बना लेंगे, यहाँ पर डायग्राम वेन डायग्राम बना लेंगे किसका? सब्जी का। अब सब्जी के अंदर दोस्तों आपकी लौकी भी आ जाएगी और यहाँ पर आपका शलजम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका दोस्तों सब्जी के अंतर्गत आएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? जो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आपका दे रखा है यहाँ पर, पुरुष, चाचा और शिक्षित, इनमें आपको अंतर बताना है, यानी कि आपको दोस्तों इसको बताना है। अब इनमें आपको दोस्तों रिलेशन बताना है, किसमें? पुरुष, चाचा और शिक्षित में। किसमें बताना है? पुरुष, चाचा और शिक्षित के अंदर दोस्तों। अब आपको दोस्तों आपको थोड़ा रिलेशन बताना है। आप कैसे बताएंगे दोस्तों? जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे पुरुष यहाँ पर चाचा के अंतर्गत आएंगे? नहीं, यहाँ पर सभी चाचा दोस्तों पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या सभी पुरुष यहाँ पर शिक्षित होते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सभी पुरुष शिक्षित होते हैं या सभी चाचा शिक्षित होते हैं? नहीं दोस्तों, कुछ यहाँ पर कुछ चाचा शिक्षित होते हैं। तो उसका देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम बनेगा यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों एक मैं सर्किल यहाँ पर वेन डायग्राम बनाऊंगा। किसका? वेन डायग्राम बना लूंगा यहाँ पर पुरुष का। अब पुरुष का मतलब कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? यहाँ पर चाचा आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब इसके अंतर्गत यही है कि सभी चाचा यहाँ पर पुरुष होते हैं, सभी चाचा यहाँ पर पुरुष होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है शिक्षित। अब लेकिन क्या सभी पुरुष शिक्षित थोड़ी होते हैं? थोड़े यानी आधे पुरुष शिक्षित होते हैं और आधे जो अशिक्षित होते हैं। उसी तरह से चाचा, क्या सभी चाचा शिक्षित होते हैं? क्या नहीं, यानी आधे कुछ चाचा आपके शिक्षित होते हैं और कुछ चाचा अशिक्षित होते हैं। तो इन दोनों को हम दोस्तों आधा आधा ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डायग्राम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, है ना। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, तेलुगु, उर्दू और कविता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तेलुगु उर्दू क्या होता है दोस्तों? आपकी भाषा होती है। क्या होता है? आपका भाषा होती है। कविता कविता आपके अलग चीज होती है ना। तो आपका इनमें आपको आपको थोड़ा रिलेशन बताना है, तेलुगु, उर्दू और कविता। देखिएगा दोस्तों, कविता जो होती है ना, वो यहाँ पर आपके दोस्तों यहाँ पर तेलुगु भी होती है और कविता दोस्तों आपका है ना उर्दू में भी लिखी हुई होती है। तो ना, लेकिन तेलुगु उर्दू आपकी दो अलग अलग चीज़ होती है। लेकिन जो कविता होती है ना, वो तेलुगु में भी लिखी हुई होती है और उर्दू में भी लिखी हुई होती है। तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिएगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा, पहले हम सर्किल जो है ना, हम सर्किल बना लेंगे, हम वेन डायग्राम बना लेंगे। किसका? यहाँ पर कविता का बना लेंगे। यानी कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कैसे। अब दोस्तों अब कैसे करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हिस्सा, यानी कि दोस्तों कुछ हिस्सा यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर इसमें आ जाएगा, किसमें? तेलुगु भाषा में। और यहाँ पर कुछ हिस्सा आ जाएगा आपका उर्दू भाषा में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बीच वाला जो सर्किल है ना, वो कविता का है। जो यानी कि कुछ कविताएं यहाँ पर दोस्तों तेलुगु में लिखी हुई होती है और कुछ कविताएं यहाँ पर दोस्तों आपका उर्दू में लिखी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका आलू, सब्जी और गाजर। आपको बताना है, इसमें डिफरेंस करके बताना। आलू क्या होता है दोस्तों? आलू आपकी सब्जी होती है। अब यहाँ पर आपको बताना है गाजर क्या होती है। मैंने आपको बता दिया आलू सब्जी होती है, लेकिन आपको बताना है गाजर क्या होती है ना। अब यहाँ पर दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। आलू दोस्तों आपके सब्जी होती है। आलू क्या होता है? सब्जी होती है। गाजर क्या होता है दोस्तों? गाजर भी क्या होती है? आपके सब्जी होती है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? पहले हम सर्किल बना लेंगे, किसका? सब्जी का। अब सब्जी का हम सर्किल बना लेंगे, है ना। अब लेकिन आलू और गाजर है ना, सब्जी के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर आलू हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका गाजर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। हमने क्या किया? पहले सब्जी का सर्किल बनाया, उस सर्किल के अंतर्गत हमने आलू और सब्जी को ऐड कर दिया, उसको प्रदर्शित कर दिया, ताकि दोस्तों ये दोनों क्या होती है? सब्जी होती है। आलू और गाजर जो है ना सब्जी के अंतर्गत आएगी। चलिए दोस्तों, आपका 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है बहनों, माताओं और पुरुषों। अब इनमें दोस्तों आपका रिलेशन बताना है, बहनों, माताओं और यहाँ पर पुरुषों। ठीक है। क्या दोस्तों आपको बताना है कि सब यहाँ पर सभी बहनें क्या माताएं होती है दोस्तों? क्या सभी बहनें माताएं होती है या सभी माताएं आपके बहनें होती है? आपको इनमें थोड़ा आपको दोस्तों बताना है ना। अब देखिएगा, जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, यानी कि कुछ बहनें दोस्तों माताएं होती है और कुछ माताएं दोस्तों आपको बहनें होती है। जैसे कि दोस्तों आप समझिएगा, जैसे कि दोस्तों कुछ बहन होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे आपकी माता जी है, तो आपकी माता जी भी दोस्तों किसी की बहन होगी ना। तो उसी तरह से यहाँ पर आपकी कुछ माताएं है ना बहन होगी और कुछ बहनें दोस्तों आपकी माताएं होगी। तो इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। पहले हम बना लेंगे दोस्तों माताओं का। अब यहाँ पर माताओं का वेन डायग्राम बना लिया। अब इसका कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ यहाँ पर कुछ माताएं दोस्तों आपकी बहनें हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पहले जो सर्किल बनाया हमने माताओं का बनाया, और लेकिन माताओं का कुछ हिस्सा दोस्तों बहनों में आ जाएगा, यानी कुछ माताएं आपकी बहनें होती है और कुछ बहनें आपकी माताएं माताएं होती है। लेकिन यहाँ पर आपका तीसरा दे रखा है पुरुष। भाई पुरुष तो अलग होता है ना, माता और बहनों के अंतर्गत थोड़ी आएगा। ये तो क्या होता है? अलग होता है। तो इसको हम जो डायग्राम है ना, इसका अलग बना लेंगे इस तरह से। तो इसको है ना इस तरह से हम दर्शाएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन में दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको। यहाँ पर दे रखा दोस्तों पुरुष, पिता और लेखाकार। पुरुष, पिता, लेखाकार। दोस्तों इनके आपको रिलेशन बताना है, पुरुष, पिता, लेखाकार। दोस्तों क्या आपका सभी पुरुष आपके पिता होते हैं क्या? दोस्तों यहाँ बताना आपको, क्या सभी पुरुष आपके पिता होते हैं क्या, या सभी पिता आपके पुरुष होते हैं? इनमें आपको रिलेशन बताना है ना। सभी पुरुष आपके लेखाकार होते हैं या सभी पिता आपके लेखाकार होते हैं? आपको इनमें सबको रिलेशन बताना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों पुरुषों के अंतर्गत पिता आएगा। भाई पिता पुरुष ही तो होता है, तो यहाँ पर सभी पिता क्या होंगे? पुरुष ही तो होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? जैसे कि यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, किसका? पुरुष का वेन डायग्राम बना लिया। इस पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पिता आ जाएगा। अब यहाँ पर पिता का मैंने वेन डायग्राम बना लिया, सर्किल बना लिया। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा कि सभी पिता यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे, सभी पिता पुरुष हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेखाकार, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों सभी पुरुष यहाँ पर लेखाकार नहीं होते, सभी पिता यहाँ पर लेखाकार थोड़ी होते हैं दोस्तों। कुछ कुछ पुरुष यहाँ पर दोस्तों लेखाकार होते हैं, कुछ पिता आपके लेखाकार होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका कुछ यानी आधा आधा हिस्सा ले लेंगे हम, किसका? लेखाकार का। इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर भी वाला हो जाएगा लेखाकार। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ फूल। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका फूल लिखा हुआ है, फूल, तना, जड़, है ना। इनमें आपको तीनों में अंतर बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना, जैसे कि दोस्तों आप इसमें आपको दोस्तों रिलेशन बताना है, क्या फूल, तना, जड़ कौन किसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि दोस्तों आपका फूल होता है, क्या फूल तना के अंतर्गत आएगा, या तना के अंतर्गत जड़ आएगी, या जड़ ये तो तना के अंतर्गत आएगी? आपको इसको बताना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसके अंतर्गत आएगी।
या फिर दोनों काटेगी। दोस्तों जो आपको फूल, तना और जो जड़ होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फूल, तना, जो जड़ होता है ना, वो सब यहाँ पर अलग अलग होते हैं। फूल, तना, जड़, यहाँ पर कोई किसी के अंतर्गत नहीं आएगा। फूल अलग होता है, तना अलग होता है, जड़ अलग होती है, ठीक है। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो उसका डायग्राम बनेगा, पहले यहाँ पर फूल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फूल का डायग्राम बन गया। फिर यहाँ पर तना का डायग्राम आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जड़ का डायग्राम आ जाएगा। किसका आ जाएगा? जड़ का। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों अलग अलग बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ऐसा आपको डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से बनेगा। चलिए दोस्तों, आपका 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको दोस्तों कॉपी में, अगर आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हो, और यहाँ पर आप अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों के अंदर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा 18वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको दे रखा है टेबल, कुर्सी और फ्रिज। इनमें आपको रिलेशन बताना है कि टेबल कौन, यहाँ पर कौन किसके अंतर्गत आएगा। क्या टेबल कुर्सी के अंतर्गत आएगी, या कुर्सी टेबल के अंतर्गत आएगी, या टेबल फ्रिज के अंतर्गत आएगी, या कुर्सी आपकी फ्रिज के अंतर्गत आएगी। इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी और फ्रिज, ये कोई किसी के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों आपके टेबल अलग होती है, फ्रिज अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर आप टेबल को, है ना, कुर्सी के अंतर्गत मत कर दीजिएगा, या कुर्सी को आप टेबल के अंतर्गत मत कर दीजिएगा, है ना, और आप कहीं फ्रिज को अलग कर दो, है ना। तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर टेबल भी अलग होती है, कुर्सी भी अलग होती है, और फ्रिज भी अलग होता है। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? पहले यहाँ पर टेबल का वेन डायग्राम बना लेंगे, फिर कुर्सी का बना लेंगे, फिर यहाँ पर फ्रिज का बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों ये थे आपके वेन डायग्राम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। दोस्तों आपको अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा, और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।